वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दोस्तों आज हम ओन्कोलॉजी का अगला टॉपिक स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का ही शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास ओन्कोलॉजी में ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग की बात की थी, जो पार्ट 5 था। 5 क्लासें हो चुकी है ओन्कोलॉजी की। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उनको वॉच कर ले, क्योंकि आगे का टॉपिक तभी समझ में आएगा जब पिछली क्लासें आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो पिछली क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग। फर्स्ट था अपना ग्रेडिंग। ग्रेडिंग को किस कैंसर के 1 to 4 टाइप की ग्रेडिंग बताई थी मैंने। किस आधार पर? पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू या ट्यूमर के पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से। ग्रेड फर्स्ट में सेल्स होती है जो कैंसर स्टार्ट होता है तो उन्हें आसानी से देख सकते हैं, तो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, वेल डिफरेंशिएटेड। सेकंड, सेल धीरे धीरे कैंसर सीवियर होता जाता है तो वो सेल्स होती है या ट्यूमर होता है उसको हम लेस मॉडरेट डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मॉडरेट डिफरेंशिएट। फिर थर्ड थी ग्रेड थर्ड में हम लेस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और लास्ट सीवियर कंडीशन हो जाती है उसमें हम कैंसर सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड यानी डिफरेंस नहीं कर सकते। फिर हमने टीएनएम या स्टेजिंग के बारे में बात की थी। स्टेजिंग में मैंने तीन वर्ड दिखाए थे, टी एन एम। स्टेजिंग को 3 टाइप के आधार पर बांटा गया था। टीएनएम ये फर्स्टली इंटरनेशनल कैंसर जेनेवा के द्वारा किया गया था। टी मीन्स एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, एन मीन्स लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, एम मीन्स मेटास्टेटिस। तो उसी के टाइप से हमने टी को T0 नो एविडेंस, T1 ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम, T2 ट्यूमर साइज कितनी बताई थी? 2 सेंटीमीटर, अबव 2 सेंटीमीटर। T3 ट्यूमर साइज 3 to 5 सेंटीमीटर के बीच में। T4 ट्यूमर साइज अबव 5 सेंटीमीटर। और TCIS कार्सिनोमा या कैंसर बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है TCIS, कार्सिनोमा इन सितु। फिर मैंने एन के बारे में बात की थी। एन में हम N0 नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो लिम्फ नोड, N1 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, 1 लिम्फ नोड, N2 मोर देन वन, N3 सराउंडिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। एम में M0 नो मेटास्टेसिस यानी कैंसर है वो कंडीशन अन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, यानी मेटास्टेसिस वर्ड का मैंने मीन बता दिया था शुरुआत में ही, हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी वहां पर। ट्रांसफर ऑफ द वन डिजीज कंडीशन वन पैलेस या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन या अनदर पैलेस। एम मीन्स नो मेटास्टेसिस, M1 मेटास्टेसिस प्रेजेंट। ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, क्योंकि एक जगह के कैंसर को निकालोगे या ट्यूमर को निकालोगे दूसरी जगह हो जाएगा, क्योंकि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। इसी आधार पर हमने स्टेजिंग डिवाइडेड की थी। तो ये पिछली क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन था। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। तो टॉपिक डालो आज का स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन का मेन एम्स क्या होता है? मेन एम ये समझना पड़ेगा आपको। स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन, कैंसर के साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले कैंसर कंडीशन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना, एम क्या होता है? स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन। तो एम लिखो आप, एम ऑफ स्क्रीनिंग, टू डिटेक्ट कैंसर कंडीशन, बिफोर अपीयर साइन सिम्टम। कैंसर की साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले कैंसर कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन किस टाइप से परफॉर्म करेंगे? कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, टेस्टिकुलर, इस टाइप से सर्वाइकल कैंसर वो रीडिंग आउट करेंगे। तो ये नोट डाउन करो आप और पहला डाल लो, फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर।
फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में दो टाइप से स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन किए जाते हैं। फर्स्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 to 85 केसेस आइडेंटिफाई दिस मेथड। एंड दूसरा है ब्रेस्ट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो पहले हम मैमोग्राफी के बारे में बात करेंगे। मैमोग्राफी मेथड में क्या यूज किया जाता है? लो डोज ऑफ एक्सरे। इन दिस मेथड यूज लो डोज एक्सरे एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन दिस मेथड यूज लो डोज एक्सरे एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है। लो डोज एक्सरे एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन किसके लिए? टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर बिफोर साइन सिम्टम अपीयर। साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले ब्रेस्ट कैंसर कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। इसीलिए तो हम स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन करें। स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन का मेन एमसी होता है कैंसर कंडीशन के साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले कैंसर कंडीशन का पता लगाना। इसके लिए हम स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेकंड, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSF भी बोल सकते हो उसको, BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इस मेथड में पर्सन क्या करता है? खुद ही डेफिनेशन में पता लगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब जिस पेशेंट है या पर्सन है वो सेल्फ एग्जामिनेशन करता है ब्रेस्ट का कि उसकी साइज बढ़ रही है या उसका वेट बढ़ रहा है, साइज या वेट चेक करता है ब्रेस्ट का। और ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ में सेम डे, और वो सेम डे फिक्स डे होना चाहिए। मतलब 1 फरवरी को उसने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लिया तो मार्च के मंथ में भी 1 फरवरी फिक्स डे होना चाहिए। ऐसे नहीं 2 तारीख को 2 तारीख को कर रहा है, 3 तारीख को कर रहा है, फिक्स डे होना चाहिए, सेम डे एंड फिक्स डे। तो सेकंड है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में नोट डाउन करो आप। इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस मेथड पर्सन हैव सेल्फ एग्जामिनेशन। इन दिस मेथड पर्सन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करता है इस मेथड में, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम नाम से पता लगे। एंड एवरी मंथ, इसमें एवरी मंथ सेम डे, और वो सेम डे क्या होना चाहिए? फिक्स डे। ऐसे नहीं 1 महीने में कभी फरवरी में कर रहा है, 2 तारीख को कर रहा है, कभी 5 तारीख को कर रहा है, फिक्स डे होना चाहिए। 2 तारीख को कर रहा है तो 2 को ही करेगा अगला मंथ में भी। एंड अप फॉर, और इसमें कैसे करेगा? फॉर अपोजिट हैंड। अपोजिट हैंड मीन्स राइट ब्रेस्ट है तो उसमें लेफ्ट हैंड यूज करेगा ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए। राइट ब्रेस्ट है, लेफ्ट, और लेफ्ट ब्रेस्ट में राइट हैंड, इसलिए अपोजिट हैंड। अगर राइट ब्रेस्ट है तो लेफ्ट हैंड, एंड लेफ्ट ब्रेस्ट है उसका एग्जामिनेशन राइट हैंड के द्वारा, और यूज अपोजिट हैंड। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसमें? फ्रीक्वेंसी इन एवरी मंथ सेम डे। फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ सेम डे। अब कुछ
मीनोपॉज आएगा, टाइम आएगा। टाइम कौन सा रहना चाहिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी साइकिल होता है, उसके 7 डेज के बाद में हम ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन टाइम कौन सा रहेगा? मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 7 डेज बाद। अगर टाइम पीरियड में पूछे, अगर एवरेज में पूछे तो 7 to 10 डेज एवरेज। और फिक्स टाइम आए ऑप्शन में तो 7 डेज आफ्टर एमसी, 7 डेज आफ्टर एमसी। एमसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज के बाद में हम ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। तो टाइमिंग लिखो, टाइमिंग आफ्टर एमसी साइकिल 7 डेज, एमसी साइकिल के 7 डेज आफ्टर ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। अगर रेंज में बताइए, आपको रेंज में आ जाए तो 7 to 10 डेज बोल सकते। और ऑप्शन में अगर फिक्स आ रहा है, टाइमिंग आ रही है 10 डेज 2 डेज ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने टाइम बाद करेंगे तो 7 डेज। क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना। अब अगला है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनोपॉज की स्थिति आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, या हिस्टेक्टोमी करवा ली, हिस्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ द यूट्रस, उस टाइम कोई सा भी फिक्स डे हो सकता है। मंथ में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो कोई भी फिक्स डे सेम डे हो सकता है, उसमें कोई ये टाइमिंग फिक्स नहीं करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 डेज हम ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर मीनोपॉज की स्थिति है तो उस टाइम कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है अपनी, तो ये याद रखना। अगर मीनोपॉज लिख ही लो आप नोट डाल के, आफ्टर मीनोपॉज एवरी मंथ फिक्स ए डे, एवरी मंथ फिक्स ए डे आफ्टर मीनोपॉज किया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 7 डेज आफ्टर ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। अब सेकंड है सर्वाइकल कैंसर। हमने ब्रीस्ट कैंसर का हमने बात कर लिया, इसमें 2 पोस्ट थी, मेमोग्राफी एंड ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अब सेकंड है सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। सेकंड सर्वाइकल कैंसर, इसमें पेप स्मेयर यूज करेंगे, पेप स्मेयर टेस्ट, या इसको पेपिनुलार टेस्ट भी बोलते हैं, या पेप टेस्ट, तीनों एक ही नाम है। सेकंड सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में पेप स्मेयर, पेप टेस्ट भी बोल सकते हैं, सेम नेम है, कन्फ्यूज मत हो ना, तीनों एक ही बात है। पेपिनोक्यूलर स्मेयर, सर्वाइकल कैंसर में यूज करते हैं, ये टेस्ट करते हैं सर्वाइकल। इसमें क्या होता है, एक वुडन का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, एरे स्पेटुला, उसको एरे स्पेटुला बोलते हैं। उसको 36 डिग्री में सर्वाइकल एरिया में कलेक्ट किया जाता है सर्वाइकल फ्लूइड को। तो ये किस प्रकार होता है, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। कौन सा? पेप स्मेयर या पेप टेस्ट। इट इज नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। पेप टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं हम? कौन सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए पेप टेस्ट करते हैं। इसमें किसकी हेल्प ली जाती है? इट इज हेल्प बाय एरे स्पेटुला। ये क्या होता है? वुडन का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन इंस्ट्रूमेंट, लकड़ी का बना हुआ। ये कैसे वर्क करता है? इसको 36 डिग्री में रोटेट कराया जाता है। एरे स्पेटुला रोटेट 36 डिग्री रोटेट 36 डिग्री एरे स्पेटुला एंड कलेक्ट सर्वाइकल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। तो ये सेकंड हो गया
अपना सर्वाइकल कैंसर। अब थर्ड है कोलोन कैंसर। ये स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन करें। फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर का कर लिया हमने, ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी करते हैं एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेकंड कोलोन, ये पढ़ा हमने सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में पैप टेस्ट या पेपिस्मेयर पेपिन्युकुलर टेस्ट करते हैं। अब थर्ड है कोलोन कैंसर। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? इसका मेन एम होता है अपना, शुरू में बता दिया मैंने, वैसे तो एक बार और बता देता हूँ आपको। इसका मेन एम होता है अपना कैंसर कंडीशन को डिटेक्ट करना बिफोर साइन सिम्टम अपीयर। साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले कैंसर कंडीशन को डिटेक्ट करना, इसके लिए हम स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन करते हैं। थर्ड है कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर, इसमें मोस्टली सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी कोलोन कैंसर में एंड सिग्माइडोस्कोपी, इसको विजुलाइज किया जाता है। और मोस्टली सिग्मोइड कैंसर पाया जाता है। मोस्टली सिग्मोइड, कोलोन का पार्ट होता है सिग्मोइड कैंसर प्रेजेंट। सिग्मोइड कैंसर प्रेजेंट होता है मोस्टली। इसके लिए कौन सा टेस्ट है स्क्रीनिंग करते हैं? फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। इसमें ब्लड का पता लगाया जाता है कहां पर? स्टूल में से। तो नोट डाउन करो आप, फीकल ओकल्ट ब्लड। फीकल ओकल्ट ब्लड टू चेक हिडन ब्लड इन स्टूल में से ब्लड का पता लगाया जाता है और कोलोन कैंसर का पता लगाते हैं। इसको अगर स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन कौन सा टेस्ट करते हैं इसमें? फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, कोलोन कैंसर थर्ड हो गया अपना। अब अगला है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन करते हैं? तो डी, फोर्थ नंबर, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, इसका क्या प्रोसीजर होता है? इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें ग्लव्स को वियर किया जाता है और ग्लव्स वियर करने के बाद उसको प्रोस्टेट, ग्लव्स फिंगर होती है उसको प्रोस्टेट पार्ट में रेक्टम में लगाया जाता है और पी शेप मास्क के प्रोस्टेट को फील किया जाता है और इसके आइडेंटिफाई करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का? वियर ग्लव्स पहनेंगे, वियर टू ग्लव्स एंड ग्लव्स फिंगर को रेक्टम पार्ट में डालते हैं। ग्लव्स फिंगर इंसर्ट रेक्टम पार्ट। ग्लव्स फिंगर इंसर्ट करेंगे फर्स्ट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में। फर्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे? वियर टू द ग्लव्स पहनेंगे एंड ग्लव्स फिंगर को इंसर्ट करेंगे कहां पर? रेक्टम में। और फिर टू फिल पी शेप मास्क या प्रोस्टेट ग्लैंड पी शेप मास्क को फील करेंगे कि उसकी साइज बढ़ रही है या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, गांठ लिम्फ बन रही है, वो फील करेंगे। और फिर अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो टू आइडेंटिफाई प्रोस्टेट कैंसर। तो चार बातें कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कर लिया। फर्स्ट था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर में हमने
दो एग्जामिनेशन किए थे, ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और फर्स्ट पहला मैमोग्राफी था एंड सेकंड ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेकंड सर्वाइकल कैंसर, फिर कोलोन कैंसर के बारे में, और फोर्थ प्रोस्टेट कैंसर, और अपना लास्ट है वो एक इम्पोर्टेंट है टेस्टिकुलर कैंसर, ई या 5 टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर में ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की तरह टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी पर्सन सेल्फ एग्जामिनेशन करता है, उसको फील करता है टेस्टिस को, और वो भी ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की तरह एवरी मंथ टाइमिंग, एवरी मंथ इन सेम डे आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद करेंगे ब्रीस्ट सेल्फ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन टाइमिंग एवरी मंथ इन सेम डे आफ्टर बाथिंग। क्या टाइमिंग देगी इसकी? आफ्टर बाथिंग। क्या चेक करेंगे? वहां पर कुछ स्वेलिंग हो टेस्टिक्स में, टू स्वेलिंग चेक, स्वेलिंग को चेक करेंगे। और ये टेस्टिकुलर कैंसर मोस्टली कहाँ होता है, कौन सी एज में होता है? 52 मोस्टली 50 to 40 ईयर्स पर्सन। तो ब्रीस्ट सेल्फ ये अपना स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशन थी वो कंप्लीट हुई। अब अगला टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस चलो रीडिंग। ये ऑन्कोलॉजी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है अपनी, पिछली वाली क्लासों को अच्छे से रीडिंग आउट करो, इजीली समझ में आ जाएगा। इजी वे में बताया मैंने पहले ही आपको डायग्नोसिस, और ये गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने मोस्टली बहुत सारी बुकों से रेफर किया है, तो जो भी बड़े बड़े मैटर थे वो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब इंक्लूड कर लिए मैंने। डायग्नोसिस में नॉर्मली हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी करेंगे, डब्ल्यूबीसी की जांच करेंगे, टोटल यूरिक एसिड लेवल चेक करेंगे। तो ब्लड टेस्ट में कैंसर एंटीजन, डब्ल्यूबीसी, सीबीसी एंड यूरिक एसिड लेवल भी मैलिग्नेंसी की कंडीशन में बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड लेवल। फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड ब्लड एग्जामिनेशन, थर्ड एक्सरे करेंगे। एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन है वो प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, तो कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि रेज होती है। रेज तो एक्सरे यूएसजी में भी है, सोनोग्राफी में, लेकिन सीटी स्कैन में थोड़े हार्मफुल होती है। कॉन्ट्राइंडिकेट प्रेग्नेंट लेडी, कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर प्रेग्नेंट लेडी। एंड लास्ट एक और है एमआरआई, वो भी परफॉर्म करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए। एमआरआई भी प्रेग्नेंट लेडी। एमआरआई में क्या करते हैं हम? 3D रेज यूज। 3D रेज
डालते हैं और उसके द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं कैंसर की। और ये भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट एमआरआई, कॉन्ट्राइंडिकेट प्रेग्नेंट लेडी, या कोई पर्सन है वो मेटल इम्प्लांटेशन कर रखा है उसको भी कॉन्ट्राइंडिकेट प्रेग्नेंट लेडी एंड मेटल इम्प्लांटेशन। कोई पर्सन मेटल इम्प्लांटेशन कर रखा है तो उसको भी कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे एमआरआई के लिए, क्योंकि एमआरआई रेज क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए हार्मफुल होती है। तो अगला टू इंजेक्ट डाई इंजेक्ट करेंगे। डाई इंजेक्ट करने से वो प्रोसीजर है या गांठ है, लिम्फ है, कहां पर है बॉडी में उसका पता लगाया जाता है। तो टू इंजेक्ट डाई, ये डायग्नोसिस में आ रहे हैं। टू इंजेक्ट डाई, टू इंजेक्ट डाई। डाई इंजेक्ट करने से पहले या बिफोर प्रोसीजर ऑफ द डाई, पेशेंट है उसको इसके टाइम जो भी एबनॉर्मलिटी है इंजेक्ट डाई इंजेक्ट करने के बाद साइड इफेक्ट है कि डाई के साइड इफेक्ट क्या है, फ्लैशिंग हो जाएगी, फेस पर रेडनेस हो जाएगी, फेस चिक्स पर और नेक्स पर फ्लैशिंग है, हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग है, ये साइड इफेक्ट बता देंगे। क्योंकि डाई इंजेक्ट करने के बाद ये साइड सिम्टम दिखेंगे या साइड इफेक्ट आएगा इसका, तो पर्सन को बोल देंगे भाई नॉर्मल है। प्रोसीजर से पहले बता देंगे तो पेशेंट को भी कोई चिंता नहीं होगी। तो बिफोर प्रोसीजर या इंजेक्ट डाई पेशेंट को साइड इफेक्ट ऑफ डाई के बारे में बता देंगे। आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को एडवाइस करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर एडवाइस पेशेंट टू टेक फ्लूइड, कुछ फ्लूइड लेने के लिए एडवाइस करेंगे आफ्टर प्रोसीजर। लेकिन डाई इंजेक्ट करने से पहले उसको साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। बिफोर डाई इंजेक्ट प्रोसीजर पेशेंट एडवाइस टू द साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में बता देंगे। इसके साइड इफेक्ट है भाई नोजिया है, वोमिटिंग है, फ्लशिंग है। तो पेशेंट उसके डाई इंजेक्ट करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे तो वो नॉर्मल है, उनको बता देंगे तो वो ज़्यादा वो नहीं होएगा, चिंतित नहीं होएगा। और फिर बेरियम सोलो कराएंगे ताकि बेरियम को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और वो गांठ या लिम्फ है वहाँ पर जाकर वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर कंडीशन को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बेरियम सोलो टू इंजेक्ट बेरियम सल्फेट, किसके लिए, बेरियम सल्फेट फॉर डायग्नोसिस हो या ट्यूमर ऑफ द बॉडी। बेरियम सल्फेट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन बॉडी में ट्यूमर कंडीशन को पता लगाने बेरियम सल्फेट इंजेक्ट करते हैं पर्सन को। और स्टूल कलर चेक करेंगे, टू चेक स्टूल कलर, टू चेक, ये डायग्नोसिस में रहेंगे। टू चेक स्टूल कलर, अगर स्टूल का कलर नॉर्मल वाइट कलर का आ रहा है, वाइट कलर स्टूल, तो कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन। अगर स्टूल का कलर वाइट आ रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है। बेरियम सोलो करवा दिया हमने। बेरियम सोलो करने के बाद पेशेंट के कलर, स्टूल का कलर वाइट आ रहा है तो कंडीशन कौन सी है, नॉर्मल। अगर और कलर आ रहा है तो कैंसर वाली कंडीशन है या मेलिग्नेंसी वाली कंडीशन है। तो बेरियम सोलो के थ्रू भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगला है साइटोलॉजी। ये डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से प्रोसेस है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। साइटोलॉजी को मैंने ऑन्कोलॉजी का जब टॉपिक स्टार्ट किया था वहां पर मैंने डेफिनेशन बता दी थी साइटोलॉजी। इसमें क्या करते हैं,
that have performed biopsy. Biopsy means removal of a small particle of the tissue या removal of a small particle of the tissue in the organ या cavity for the diagnosis purpose. बायोप्सी टू टाइप्स की होती है। बायोप्सी के टू टाइप्स होते हैं, एक्सिजनल एंड एक्सिजनल बायोप्सी एंड सबटोटल। सबटोटल बायोप्सी। अब ये एक्जिशनल बायोप्सी कहाँ यूज करते हैं? सबटोटल। एक्जिशनल बायोप्सी स्मॉल साइज का ट्यूमर होता है, वहां पर एक्जिशनल बायोप्सी, एंड लार्ज साइज का ट्यूमर हो वहां पर सबटोटल। स्मॉल साइज ट्यूमर और ये सबटोटल लार्ज साइज ट्यूमर, वहां पर सबटोटल बायोप्सी यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस के बारे में बात कर ली। ये अपनी ऑन्कोलॉजी वाली क्लास रेगुलर रहेगी और अब अगली टॉपिक होगा अपना मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, और फिर कैंसर वाली कंडीशन ल्यूकेमिया आदि, ल्यूकेमिया, बोन मैरो के कैंसर, इनके बारे में बात करेंगे। तो क्लास ही कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।